हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 11.1 से क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे और 3 का हम सेकंड पार्ट करेंगे आज। कंस्ट्रक्ट द एंगल्स ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट्स 22 एंड हाफ। ये एंगल बनाना है। अब 22 एंड हाफ जो है ये 90 का हाफ 45 होता है और 45 का जो हाफ होता है वो बन जाता है आपका 22.5। ये 22.5 ही लिखा हुआ है, 22 एंड हाफ डिग्री। तो हमें सबसे पहले 90 का एंगल बनाना है। 90 का एंगल आप क्वेश्चन नंबर 1 में बनाना सीख चुके हैं। फिर उसको बाइसेक्ट करके 45 का एंगल बनाना है, वो आप क्वेश्चन नंबर 2 में कर चुके हैं। फिर उसका बाइसेक्ट कर देंगे तो जो तैयार होगा वो 22.5 का एंगल बन जाएगा। ये स्टैंडर्ड एंगल्स होते हैं जिन्हें हम कंपास से बना सकते हैं। तो सबसे पहले एक रे बनाएंगे जिसके ऊपर हमको एंगल बनाना है। मैंने एक रे ली, ये इसका इनिशियल पॉइंट मैंने ए नाम रख दिया इसका, और यहाँ पे एरो लगाऊंगा तो रे ए बी हो गई। अब ए के ऊपर मैं 90 का एंगल पहले बनाता हूँ। तो 90 का एंगल बनाना फिर से देख लीजिए, कंपास को कितना भी खोल लीजिए, बहुत ज़्यादा नहीं बहुत कम भी नहीं, और एक बड़ी सी आर्क लगानी है आपको इस तरह से, ऐसे एक बड़ी सी आर्क लगानी है। अब इस कंपास का जो मेजरमेंट है वो आपको चेंज नहीं होने देना है। कंपास का यहाँ पे ये रख के और यहाँ एक दूसरी आर्क लगानी है इसी मेजरमेंट की। फिर इस आर्क के ऊपर यहाँ पर रखकर इसी के आगे एक और आर्क लगानी है। फिर यहीं पे रख के एक आर्क ऊपर की तरफ लगा देनी है यहाँ पर। फिर इस वाली आर्क के ऊपर रख के यहाँ पे इस आर्क को काट देना है। तो ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आएगा ये आपका रे के इनिशियल पॉइंट के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बना देगा। इसका मैं नाम रख लेता हूं सी। तो एंगल सी ए बी ये बन गया है 90 डिग्री का एंगल। अब 90 डिग्री के एंगल को मैं बाइसेक्ट कर दूंगा यानी कि हाफ कर दूंगा तो वो 45 डिग्री का एंगल बन जाएगा। किसी भी एंगल का बाइसेक्ट आपको करना हो तो ये जो आपको आर्क दिख रही है ना, ये अंदर वाली, इसका आधे से ज़्यादा कंपास के ऊपर आप ले लेना। तो मैं इसको जब यहाँ पे रखता हूँ और मैं देखता हूँ कि ये पूरा तो इतना है, तो आधे से थोड़ा ज़्यादा ले लेता हूँ। तो मैं थोड़े से कम कर लूँगा तो ये चीज़ आधे से ज़्यादा हो गई है। अब इस पॉइंट के ऊपर रख के ये जो आर्म्स है एंगल की और जहाँ इन्हें ये आर्क काट रही है, ये जो पॉइंट्स है इन पर रख कर ऐसे दोनों तरफ रख के मैं 2 आर्क मारूंगा। तो वो जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा वो पॉइंट आपके इनिशियल पॉइंट से जुड़ने पर इस एंगल को हाफ कर देगा, इसे ये बाइसेक्ट कर देगा। ये इसका पॉइंट का नाम मैं डी रख लेता हूं। तो एंगल डी ए बी यानी डी ए बी यहां से यहां तक का ये जो एंगल है ये बन गया है 45 डिग्री। अब इतने पोर्शन को डी ए बी की इतना आ रहा है ना इसके हिस्से में ये आर्क, अगर इसे अब मैं बाइसेक्ट कर दूंगा तो जो नीचे बन जाएगा वो आपस में दो जो एंगल बनेंगे वो 45 के होंगे। अब मुझे इतने पोर्शन को इसको बाइसेक्ट करना है तो इसका आधे से थोड़ा ज़्यादा ले लूँगा, मैं यहाँ पे रखूँगा और ये पूरा तो इतना आ रहा है तो थोड़ा इसे कम कर लूँगा तो वो आधे से ज़्यादा हो जाएगा। ये ले लिया मैंने। अब यहाँ पे रखूँगा, इधर आर्क लगाऊंगा ऐसे और बिना हिलाए सेम टू सेम इतना ही लेकर यहाँ पे आर्क लगाऊंगा ऐसे। तो अब ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आया है ये इस एंगल को बाइसेक्ट कर देगा। इसका नाम मैं ई रख देता हूं। तो सी ए बी ये 90 का हुआ, डी ए बी ये 45 का हुआ, ई ए बी ये 45 का भी हाफ हो गया, यानी कि ये जो इतना एंगल है ये 22 एंड हाफ डिग्री का हो गया। तो ऐसे क्वेश्चंस जो इस तरह के जो एंगल होते हैं ना ये स्टैंडर्ड एंगल होते हैं, इन्हें हाफ कर करके आप छोटा और भी बना सकते हैं। अब आते हैं इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन पे। देखिए डिटेल स्टेप्स तो आपने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में ऑलरेडी कर लिए हैं कि कहाँ पे आर्क रखनी है, कैसे कट करना है, ये करना है। मैं डिटेल स्टेप्स नहीं लिखवाऊंगा, मोटे मोटे जो पॉइंट्स है वो लिखवा देता हूँ। टेक आ रे ए बी, एक रे ए बी लेंगे,
ड्रॉ एन एंगल CAB इज इक्वल टू 90 डिग्री ऑन पॉइंट A। CAB एक एंगल बनाएंगे 90 डिग्री का A पॉइंट के ऊपर। फिर बाइसेक्ट एंगल CAB एंड ड्रॉ DAB इज इक्वल टू 45 डिग्री, और CAB को बाइसेक्ट कर देंगे और एंगल DAB 45 डिग्री का बना देंगे। फिर बाइसेक्ट एंगल DAB, फिर DAB को बाइसेक्ट कर देंगे एंड ड्रॉ एंगल EAB, और EAB एंगल बना देंगे। EAB एंगल जो है इज रिक्वायर्ड एंगल ऑफ 22.5 डिग्री। क्वेश्चन खत्म। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 11.1 से क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। कंस्ट्रक्ट द एंगल्स ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट्स, और इस वीडियो में हम थर्ड पार्ट करेंगे जो कि 15 डिग्री है। 15 डिग्री का एंगल बनाना है हमको, लेकिन 15 डिग्री का एंगल बनाने से पहले हमें सबसे पहले बनाना होगा 60 डिग्री का एंगल। इस 60 का बाइसेक्ट करके हमें 30 डिग्री का एंगल पता चल जाता है, और 30 का जब हम बाइसेक्ट कर देंगे उसका हाफ, तो वो 15 डिग्री आ जाएगा। तो क्वेश्चन की शुरुआत 60 डिग्री से होगी। सबसे पहले आपको 60 डिग्री का एंगल बनाना होगा। अब 60 का एंगल कैसे बनाते हैं वो आपको देखिए। सबसे पहले एक रे बनाएंगे जिसके ऊपर हमें एंगल्स बनाने हैं। तो ये मैंने एक रे बनाई। रे का ये इनिशियल पॉइंट यहाँ पे रख रहा हूँ मैं, ये A हो गया और ये B। अब अपने कंपास पे कुछ भी रेडियस लेकर, बहुत ज़्यादा नहीं बहुत कम नहीं, उसको खोल कर और रे के इनिशियल पॉइंट के ऊपर एक ऐसे आर्क लगाने हैं आपको। मान लीजिए कि ये जो आर्क है ये AB को यहाँ C पर काटेगी। अब इस कंपास का मेजरमेंट आपको बिल्कुल चेंज नहीं होने देना। जितना रेडियस आपने इस आर्क के लिए लिया है उतना ही खोलकर, उतना ही रहने देना है। C के ऊपर रख कर यहाँ पे इस आर्क को ऐसे काट देना है। अब ये जो पॉइंट आएगा ना, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट आपका रे के इनिशियल पॉइंट से जुड़ने पर 60 डिग्री का एंगल बना देगा। तो ये एंगल हो गया 60 डिग्री, और इसका मैं नाम रख लेता हूं, यहां पे मैं D रख लेता हूं। ये यहां पे D रख लेता हूं। मैंने स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट यहां लिया हुआ है। चलिए, ये 60 का एंगल मैंने बना दिया। 60 का अब मुझे बाइसेक्ट करना है। तो 60 का बाइसेक्ट करने के लिए किसी भी एंगल का आपको बाइसेक्ट करना हो तो उस एंगल के अंदर अंदर ये जो आर्क आ रही होती है ना, इसका हाफ से ज़्यादा आप कंपास के ऊपर ले लें। ये मैंने देखा इतना है। अगर इसे थोड़ा सा कम कर दूंगा तो अब ये वैल्यू इसके आधे से ज़्यादा हो गई है, और यहाँ पर रखकर ऐसे आर्क लगा दूंगा एक, और यहाँ पर रखकर ऐसे एक आर्क लगा दूंगा। तो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट इस 60 डिग्री के एंगल को बाइसेक्ट कर देगा। और इसका नाम मैं रख दूंगा यहाँ पे E। अब ये जो दोनों एंगल दिख रहे हैं ना आपको, EAB, ये इतना भी 30 डिग्री का है, और EAD ये इतना भी 30 डिग्री का है। हमें 15 का बनाना है। तो इस 30 वाले को नीचे जो मैंने बेस AB लिया हुआ है रे, इतने पोर्शन को मैं फिर से बाइसेक्ट कर दूंगा। तो बाइसेक्ट करने के लिए फिर से वही स्टेप है कि जिस एंगल को आपको बाइसेक्ट करना है उसकी ये जो अंदर की आर्क होती है, ये चीज़ इसके आधे से थोड़ा ज़्यादा ले लें आप। ये मैंने देखा ये इसके बराबर है, थोड़ा इसे कम कर दूंगा तो ये आधे से ज़्यादा हो गया है अब। और दोनों पॉइंट्स पे रख के, एक बार यहाँ पे रख के, ये 2 पॉइंट से मेरा मतलब ये है कि ये जो आर्क के पॉइंट्स होते हैं ना, जो आर्म के ऊपर होते हैं, यहाँ से एक बार ऐसे लगाया और एक बार ऐसे लगा दिया। तो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ गया है दोनों आर्क से। अब इससे जब मैं अपनी रे के इनिशियल पॉइंट को जोड़ूंगा तो एंगल बन जाएगा, और वो 30 का हाफ हो जाएगा। इसका नाम मैं F रख देता हूँ। तो इतना अब ये जो एंगल आ रहा है ये वाला, ये 15 डिग्री आ गया। तो ऐसे आपको हाफ करते 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 60 से शुरू हुए, 60 का हाफ 30, 30 का हाफ 15 डिग्री का एंगल बन जाता है। अब ज़रा स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन पे देखिए। टेक अ रे AB। सबसे पहले आपने एक रे AB ली। ड्रॉ एन आर्क ऑफ AB। AB के ऊपर एक आर्क बनाएंगे
बाय टेकिंग ए एज सेंटर, ए को सेंटर लेना है और ए बी के ऊपर एक आर्क बनानी है, विच इंटरसेक्ट ए बी एट सी, जो ए बी को सी पर काटेगी, फ्रॉम सी विद द सेम रेडियस, सी से और सेम रेडियस से, यानी कि ये जो थी ना उतना ही रेडियस, ड्रॉ अनदर आर्क विच इंटरसेक्ट द प्रीवियस आर्क एट टी, एक और आर्क बनाइए जो आपकी पहली आर्क को पॉइंट डी पर काटेगी। जॉइन डी ए को ज्वाइन कर दीजिए, एंगल डी ए बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो जो एंगल डी ए बी आएगा ये सारा एंगल आपका 60 डिग्री का होगा। मैंने 60 डिग्री तक के जो स्टेप्स हैं वो पूरे लिखे हैं। इसके आगे के स्टेप्स सिंपल है, बाइसेक्ट एंगल डी ए बी एंड ड्रॉ एंगल ई ए बी। अब डी ए बी को बाइसेक्ट कर दीजिए और एंगल ई ए बी बना दीजिए 30 डिग्री। फिर बाइसेक्ट ई ए बी को बाइसेक्ट कर दीजिए एंड ड्रॉ एफ ए बी बना दीजिए। एंगल एफ ए बी इज द रिक्वायर्ड एंगल ऑफ 15 डिग्री। एंगल एफ ए बी आपका 15 डिग्री का एंगल होगा जो आपको चाहिए। क्वेश्चन खत्म। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 11.1 से क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग एंगल्स एंड वेरीफाई बाय मेजरिंग देम बाय अ प्रोटेक्टर। ये एंगल्स जो आपको दिए हुए हैं ये आपको बनाने और फिर इनको वेरीफाई भी करना है प्रोटेक्टर से मेजर करके। तो पहला जो एंगल है वो है 75 डिग्री का। तो 75 डिग्री का एंगल बनाते हैं। सबसे पहले एक रे बनाएंगे जिस रे के ऊपर हमें एंगल बनाना है। ये मैंने एक रे बनाई, ये इसका इनिशियल पॉइंट है, इधर की तरफ मैं एरो लगाऊंगा। अब रे बनाने के बाद आपको इसके ऊपर बनाना है, इसके इनिशियल पॉइंट के ऊपर एक 90 डिग्री का एंगल बनाना है। तो 90 डिग्री का एंगल बनाना आप पिछले क्वेश्चंस में देख चुके हैं, फिर से देख लेने के बाद देखिए कितना भी कंपास खोलिए आप और इनिशियल पॉइंट पर रखकर एक आर्क लगा लीजिए। कंपास बहुत ज़्यादा भी ना हो बहुत कम भी ना हो, तो यहां से टच एक ऐसे आर्क लगा लेंगे। अब इस आर्क ने इस रे को जिस पॉइंट पे यहां पे इंटरसेक्ट किया है, इस पॉइंट के ऊपर ये कंपास रख कर, और उतना ही खुला होना चाहिए ये, तो यहां एक आर्क लगा लेंगे। फिर जहां ये इंटरसेक्ट हुआ है यहां पर रखकर एक और आर्क लगा लेंगे। फिर इसी पर रखकर दोबारा से एक ऊपर की तरफ आर्क लगाएंगे और फिर यहां पर ये इंटरसेक्टिंग जो पॉइंट आया है यहां पे रख के ये आर्क लगाएंगे। तो ये जो पॉइंट होगा ये इनिशियल पॉइंट के ऊपर, रे के इनिशियल पॉइंट के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बना देगा। तो ये तो हो गया 90 डिग्री का एंगल। अभी यहां पे एक 60 डिग्री का एंगल भी बनाना है। वैसे बनाने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि ये जो पॉइंट होता है ना, पहला वाला जो इंटरसेक्ट होता है, यही आपका यहां पर 60 डिग्री का एंगल बनाता है। मैं इसे जोड़ देता हूं। तो पहली जो ये रे होती है, सॉरी आर्क होती है ना, यही 60 का एंगल बनाती है। तो इसको मैं यहां से ऐसे ज्वाइन करूंगा तो ये 60 का एंगल हो गया। अब हमें बनाना है 75 डिग्री का एंगल। देखिए यहां से लेकर और यहां तक इतना जो पोर्शन है ये है 60 डिग्री, इतना तो हो गया ये 60 डिग्री, और ये पूरा का पूरा यहां से यहां तक ये है 90 डिग्री। तो जब ये पूरा 90 और यहां तक 60 है, तो जो इतना वाला ये जो पोर्शन है जिस पे मैं डॉट कर रहा हूं ये होगा 30 डिग्री। अगर इस 30 डिग्री का मैं बाइसेक्ट कर देता हूं और उसमें फिर 60 को जोड़ देता हूं तो फिर 75 डिग्री का एंगल बन जाएगा। तो अभी मुझे ये करना है कि ये जो 30 डिग्री का एंगल आ रहा है यहाँ पर, इसे मुझे बाइसेक्ट करना है। तो एंगल बाइसेक्ट करने के लिए आप उस एंगल में जो आर्क बनी है, जैसे यहाँ पर ये आर्क बन रही है ना, तो इसका आधे से थोड़ा ज़्यादा अपने कंपास के ऊपर ले लें। तो ये मैंने आधे से ज़्यादा ले लिया है और इसके दोनों पॉइंट्स पर रखकर बारी बारी से, ये मैंने इस तरफ रखा, आर्क लगाई, अब इधर रख लूंगा, आर्क लगा दूंगा। तो इस तरह से ये एंगल बाइसेक्ट हो जाता है, हाफ हो जाता है। अब इसे मैं इनिशियल पॉइंट से जोड़ देता हूं। ये मैंने जोड़ दिया।
तो अब ये जो दो पार्ट्स आए हैं ना, इतना वाला पार्ट और इतना वाला पार्ट, ये हाफ हाफ हो गए हैं। 30 का हाफ यानी कि ये भी 15 है और ये भी 15 डिग्री है। तो अब देखिए यहाँ से यहाँ तक तो ये 60 हो गया, 60 में ये 15 जोड़ दिया, तो ये पूरा का पूरा एंगल ये 75 डिग्री का बन गया है, जिसे मैंने रेड पेन से बनाया है। कुछ नाम रख देते हैं इनका पॉइंट्स का। इसका नाम मैं ए रख देता हूँ, इसका बी, और ये जो पॉइंट है ये मैं सी रख देता हूँ, और इस वाले का डी, और इस जो एंगल का आया है आपका ये ई। तो 75 डिग्री का एंगल बनाने के लिए यही है कि 90 का बनाइए, 60 का बनाइए, 60 और 90 के बीच में जो एंगल आ रहा है उसको बाइसेक्ट कर दीजिए। यहाँ के 60 और यहाँ से ये 15 जब इसमें जुड़ गया तो ई ए बी, ये एंगल 75 का बन गया। एंगल ई ए बी इज इक्वल टू 75। अब इसको वेरीफाई भी करना है हमको प्रोटेक्टर से, तो प्रोटेक्टर रखेंगे, जहाँ पे एंगल बनता है ये वाला जो पॉइंट होता है बिल्कुल इसको यहाँ पे रखते हैं अपने प्रोटेक्टर में, और लाइन के ऊपर बिल्कुल लाइन आनी चाहिए, जो 0 लिखा हुआ है ना ये लाइन बिल्कुल लाइन के ऊपर आनी चाहिए। अब क्योंकि मेरा एंगल राइट साइड से बन रहा है तो यानी यहाँ से ये शुरू हो रहा है, शुरू का मतलब है 0 से शुरू होता है, तो 0 में अंदर देखूंगा कि बाहर, अंदर लिखा हुआ है तो अंदर की तरफ मैं देखूंगा तो गिनती मेरी अंदर चलेगी। तो अंदर की तरफ मेरा 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और यहाँ पर ये 80, और 70 और 80 के बीच में 70 से आगे 75 होता है। एग्जैक्टली ये 75 डिग्री का एंगल बन गया है। तो ये वेरीफाई भी हो गया, चेक कर लिया। अब इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन देखें। सबसे पहले मैंने किया था कि एक रे बनाई थी, तो ड्रॉ अ रे ए बी विद इनिशियल पॉइंट ए। एक रे बनाना जिसका इनिशियल पॉइंट ए हो। एट पॉइंट ए ड्रॉ एन एंगल सी ए बी 90 डिग्री। फिर मैंने एक एंगल बनाया 90 डिग्री का सी ए बी। एट पॉइंट ए ड्रॉ एंगल डी ए बी 60 डिग्री। फिर मैंने 60 डिग्री का एंगल बनाया डी ए बी। उसके बाद बाइसेक्ट एंगल सी ए डी। नाउ ई ए डी इज 15 डिग्री। फिर सी ए डी ये वाले एंगल को मैंने बाइसेक्ट किया, तो ई ए डी ये वाला जो इतना पोर्शन है ये 15 डिग्री आ गया। अब ई ए बी इज इक्वल टू 75, तो ई ए बी ये 75 का होगा। क्यों होगा, एक्सप्लेनेशन भी लिखा हुआ है, क्योंकि ई ए बी मिलकर बना है ई ए डी से प्लस डी ए बी से, इन दोनों एंगलों से, और ये है 15 डिग्री और ये है 60 डिग्री, तो टोटल वैल्यू आ गई 75। तो इस वीडियो में बस इतना ही। इसके नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 11.1 से क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग एंगल्स एंड वेरीफाई बाय मेजरिंग देम बाय अ प्रोटेक्टर। ये एंगल बनाने हैं और फिर इसको मेजर करके आपको दिखाना भी है, वेरीफाई भी करना है। तो सेकंड पार्ट है ये, 105 डिग्री का एंगल बनाना है आपको। तो सबसे पहले एंगल बनाने के लिए एक रे बनाएंगे। ये मैंने रे बनाई, इस तरफ एरो लगाऊंगा, तो ये इसका इनिशियल पॉइंट हो गया, इनिशियल पॉइंट ए हुआ, और ये वाला पॉइंट हो गया इसका बी। अब ए के ऊपर मुझे सेकंड स्टेप में एक एंगल बनाना है 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री का एंगल आप पीछे बनाना सीख चुके हैं। कंपास को कितना भी खोलेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं बहुत कम भी नहीं, और इनिशियल पॉइंट के ऊपर रखकर एक इस तरह से आर्क लगाएंगे, और ये जो आर्क है ये आपकी रे को यहां पर इंटरसेक्ट करेगी। तो फिर से यहीं पर इसको लेकर एक और आर्क लगाएंगे। अब यहां इंटरसेक्ट जो हुआ है इस पॉइंट के ऊपर रख के एक यहां पर आगे आर्क लगाएंगे, और फिर यहां से ऊपर की तरफ एक आर्क लगाएंगे, और फिर इस वाली इंटरसेक्शन पॉइंट पर यहां कंपास रख के ये एक आर्क लगाएंगे। तो यहां जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आया है ये रे के इनिशियल पॉइंट के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। और इस एंगल का नाम मैं रख लेता हूं सी ए बी। तो ये पॉइंट सी हो गया, सी ए बी हो गया 90 डिग्री का। अब इसके बाद ए के ऊपर ही आपको एक 120 डिग्री का एंगल बनाना है। अब 120 डिग्री का एंगल बनाने के लिए आपको ये जो सेकंड आर्क आई है ना, ये फर्स्ट जो होती है 60 का एंगल बनाती है, जो सेकंड जो आर्क होती है इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है ये 120 का एंगल बनाता है। तो जस्ट सिंपली इसी को आपको ज्वाइन कर देना है।
तो जो ब्लू पेन से मैंने ये बनाया है, ये एंगल बन गया है 120 डिग्री का। इसका नाम रख देते हैं DAB। तो ये पॉइंट D हो गया। अब DAB 120 का एंगल है और CAB ये है 90 डिग्री का एंगल। और यहाँ पर तो 90 हुआ और ये 120 हुआ। अब 90 के और 120 के बीच में पार्ट्स आते हैं 30। तो यानी इतना जो पोर्शन है ना, ये जिस पे मैं ये डॉटेड कर रहा हूँ, ये CAD, जो CAD है ये आपका हो जाएगा 30 डिग्री का। अब 30 डिग्री का अगर मैं बाइसेक्ट कर दूंगा तो वो 15 डिग्री हो जाएगा। तो अब मुझे इस एंगल को बाइसेक्ट करना है CAD को, बाइसेक्ट CAD। तो बाइसेक्ट करने के लिए जिस एंगल को हमें बाइसेक्ट करना होता है उस एंगल का आधे से थोड़ा ज़्यादा हम कंपास के ऊपर ले लेते हैं। मैं इसको आधे से थोड़ा ज़्यादा ले लेता हूँ, ये ले लिया मैंने। तो एक बार यहाँ पे पॉइंट रख के ऐसे आर्क लगाएंगे और एक बार दूसरी तरफ रखकर यहाँ पर ऐसे आर्क लगाएंगे। तो अब ये जो एंगल है ना CAD, ये बाइसेक्ट हो गया है। मैं इसे ज्वाइन कर दूंगा। ज्वाइन करके ये मैंने स्ट्रेट लाइन खींच दी, इसका नाम मैं रख दूंगा E। तो अब EAB ये जो एंगल होगा ये आपका 105 डिग्री का होगा। क्यों होगा, रीजन भी समझिए। देखिए CAB इतना वाला जो पोर्शन है ये है 90 डिग्री का, और इसके आगे ये जो इतना पतला वाला एंगल है ये है CAD का बाइसेक्ट। मतलब पूरा CAD तो है 30 डिग्री का, इसके बीच में 30 डिग्रीज हैं और यहां से यहां तक हो गया ये 15 डिग्री। तो 90 में 15 प्लस करेंगे तो ये 105 डिग्री हो जाएगा। तो यहां से एंगल EAB इज इक्वल टू 105 डिग्री। तो ऐसे आपका 105 डिग्री का एंगल बनता है। पहले 90 बनाइए, फिर 120 बनाइए। 90 और 120 के जो बीच में जो एंगल आ रहा है ये 30 डिग्री से बाइसेक्ट कर दीजिए। तो यहाँ से 90 से आगे ये जो 15 पोर्शंस है, 15 डिग्री है, ये इसमें जुड़ जाएंगे। 90 में 15 जुड़ते ही 105 डिग्री का एंगल बन जाता है। अब इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी देख लीजिए। जैसे जैसे मैंने किया है वैसे वैसे ही यहाँ पे लिखा हुआ है। ड्रॉ अ रे AB विद इनिशियल पॉइंट A। एक रे AB बनाइए जिसका इनिशियल पॉइंट A होगा। सेकंड, एट पॉइंट A ड्रॉ एन एंगल CAB 90 डिग्री। A पॉइंट के ऊपर CAB 90 डिग्री का एंगल बनाइए। थर्ड, एट पॉइंट A ड्रॉ एन एंगल DAB 120 डिग्री। इसी A पॉइंट के ऊपर एक DAB एंगल बनाइए जो कि 120 डिग्री का होगा। बाइसेक्ट CAD, ये जो CAD है जो कि 30 डिग्री है, इसे बाइसेक्ट कर दीजिए। तो देन EAC 15 डिग्री हो जाएगा। तो EAC ये वाला एंगल 15 डिग्री हो जाएगा। लास्ट EAB इज इक्वल टू 105 डिग्री। तो EAB 105 डिग्री का आ जाएगा। इसका रीजन ये है क्योंकि EAB ये मिलके बना है आपके दो एंगल से, और वो है EAC ये पतला वाला एंगल और CAB ये वाला एंगल। EAC 15 डिग्री है, CAB 90 डिग्री है, दोनों का सम करेंगे 105 डिग्री हो गया। तो इस तरह से 105 डिग्री का एंगल बनता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।